रावी जाने उड़ादे माय अग्ने बले अगाधे एता पीरे दुष्ट निसादे नये अग्नि समादे कृपा करो जो मस्तनी शिखापण दियो जो तिगणी ऐनिस लियो जो मारी सारे तो मोजल कर सुकारे ये माया से अति बलवंती उपनिषे मूल धनी ठगे मुनि जन्य मना विहारे शिववादिक न कह पारे सुख संगादित ने न टले लक्ष्मी नारायण बड़े बड़े विष्णु वैकुंठ रामायण सागर शिखर नाम मुख्य आख्यान ये ऊपर विष्णु कहूँ तीजा नाम के कहना लो ऐने बदने सर्वालो भयो ब्रह्मांड धन सर्वे आव्यो तप्त सौर्यणी नीति लीला चौदलो पोताना कीदा बलि लीलो सत्य मोए एक अग्यो मन्यासों कोय साखी कहे सिंद्रावती वल्लभा ये माया ये अति सर्वे हवे चतुर्माण्यो चरमसु ऐनो करुणा जाय बल्ले ऐना आयत अमृत रूप रस छल बल बल अकल अग्नि कुटिल कोमल चंचल चतुर चपल चाल हवे अनुकूल को विस्तार जोरावर क्रिया पारे मोसुजित माणि वासाधारे युद्ध करे छे बारंबार ऐन लाग कोई बुखारे मारो के नाम के नारे मैं बांध्या सामर्थ्यारे तू जानो जो पेन मारे ऐने समय जे मामीती केटी गाँव के बजे थे मैं तो रोड़ी रीति देती पण तूने दीदी दीदी काय करे लई नीसरी मैं प्रजन कीदा बड़े बड़े बच्चे कत्म मारी हरी लई मस्कोताने करी तमे अने सिखा पण कई पण भणमाळे में काई न गई मोसुए भी तो अथई जुबानी तुम्हारी मैं न लई तमे पेरे पेरे समझावी मोरे तोय बुध न आवी युक्ति करीने जगावी लई तार तमे लगावी तमे अंतर गजे दीदा दृष्टांत प्यारे भागी मारा मन निवृत्त हवे तमे आव्या एकांत संसार प्यारे धनी जन बढ़ करे प्यारे बल नारे बढ़ गया काम सराणे चढ़े मन चितव्या मन चितव्या प्यारे धनी जन बढ़ प्यारे बल नारे बढ़ गया काम सराणे चढ़े मन चितव्या नहीं पदेशा री करो जगत प्रणाम सब मनोरथ पुण्यो महाराजने सीधा मनना मनोरथ पुण्य कीधा महाराणे कुमार महाराणे श्रीरावती महाराधा महाराधा बोली शिवाना प्यारे की जय। सनंद वाणी परम आदरणीय पूजनीय श्री राज जी महाराज जी हजूरी पुजारी जी महाराज एवं यहाँ श्री राज शर्मा जी सेवा ट्रस्ट के सभी न्यासीगण अधिकारीगण और हमारे परम धाम के लाडले सुंदर साहब जी। किताब सनंद जो अनूप शहर में अवतरित होती है, छुपाई आई है, पहले नंबर की छुपाई है। इसका प्रकरण आया हुआ है
35वां प्रकरण है, तो भाई कह लीजिए। इत ईसा मसीह आए के पहले किया सरजाम, काटे आयुध दज्जाल के, पीछे आए रसूल इमाम, पीछे आए रसूल इमाम। आप महानतम बुद्धि के सागर सद्गुरु भादी अक्षरातीत या प्राणनाथ जी, जब आप मेरे तक पधारते हैं, आपने अभी सुना होगा कि वहां पर कलमा और तारतम दोनों का जब समन्वय होता है, तो आपने जब कलमा की आवाज सुनी और देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की जो कलमा कह रहा है, वही हमारी बात तारतम यानी कि वेद शास्त्र भी वही बात कर रहा है। जैसे ला यानी नहीं, इला यानी है, और इल्लल्लाह यानी वो पूर्ण परमात्मा, ला यानी नहीं यानी नस्वा जो ब्रह्मांड है ये मिटने वाले तो अक्षर ब्रह्मांड बोलते हैं। इला यानी अक्षर, वेदों के अंतर्गत अक्षर जो संसार को बनाता है, इसको अविनाशी कहा गया है। और इल्लल्लाह इससे भी परे, जिनके हुक्म से ये पूरा संसार बनता है, वो अविनाशी परम परमात्मा, जिसको पूर्ण परमात्मा कहते हैं। तो कहते हैं कि जब कलमा और तारतम दोनों को देखा कि जो बात वेद कह रहा है वही बात हमारा कटेव कह रहा है। जो कछु कहया वेद ने, सोई कहया कटेव, दो बंदे एक साहेब के, पर लड़त बिना पाए भेद। हे मेरे सुंदर साथी, उसी प्रकार से जब ईसा रू अल्लाह, जिनको बाइबल में ईसा मसीह, बाइबल में उनको ईसा मसीह करके कहा गया है, और वही कुरान में उनको ईसा रू अल्लाह करके कहा गया है। तब आए के और आकर के तारतम ज्ञान ले आए, वो कुंजी ले आए, और पहले आया तारतम, दूसरे महीने उज्जास, और उसको उस तारतम को इस संसार में जो अज्ञानता फैली हुई थी, जो आपस में जात पात में और भाषाओं के चक्कर में, क्योंकि साहेब आए इन जमीन कारण करने तीन, और सबका झगड़ा मैटने या दुनिया थी। एक झगड़ा कौन सा था? ये झगड़ा था जो एक जात पात का, ऊंच नीच का, और एक था धर्म का, अपनी अपनी गादियों को लेकर के। तो कहते हैं कि वो ईसा मसीह यानी ईसा रू अल्लाह, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जिनको कहा गया है, वो तारतम लेकर आए। आकर के उन्होंने क्या किया? आकर के तारतम लेकर आए तो सब जगह कहते उन्होंने सजा पहले से व्यवस्थित, यानी कि अब हमारे जो आखिरी इमाम काटे आयु दज्जाल के, वो जो तारतम आया है, उस तारतम के द्वारा जो बड़े बड़े अहंकार लिए बैठे थे, बड़े बड़े आलिम फाजिल कहलाते थे, और कुरान के अनुसार बादशाह औरंगजेब जो हिंदुओं पर अत्याचार करता है, उसको काटने के लिए, यानी उसको समझाने के लिए, उसको सही मार्ग पर प्रदर्शित करने के लिए आप कहते हैं पीछे आए रसूल इमाम। रसूल यानी आप जो मोहम्मद, जिन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, वही आखिरी रसूल, आखिरी मोहम्मद आप प्राणनाथ जी के रूप में आकर के, और क्या कि उस तारतम जो लाए थे, उस तारतम के द्वारा पूरे 14 लोग के ब्रह्मांड के अंतर्गत उस तारतम को क्या करना है? उज्जास करना है, उसको फैला करके अज्ञानता को दूर करना है। जो एक दूसरे से ऊंच नीच में और जो धर्म का जो झगड़ा है, उस झगड़े को ये तारतम वाणी के द्वारा प्रकाशित होकर के सबको एक झंडे के तले लाना है। तो मेरे प्यारे सुंदर साथी, ऐसे क्षतीन पिया प्राणनाथ जी जो आज 5 पद्मावतीपुरी धाम में खुद अपने तख्त पर काजी कजा बन करके बैठे हुए हैं, सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे। ऐसे वो रसूल, ऐसे आखिरी मोहम्मद, ऐसे परवरदिगार, वो खुदा अल्लाह ताला आप पिया प्राणनाथ जी के रूप में आए। अब जो इस उद्देश्य से हमारे दाहोद के निवासी श्री राजू भाई और पुष्पा बहन के सुपुत्र मोहित जी
और मोहित के यहाँ तो आप धामधुला या प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से, बाजूराज महाराज जी के आशीर्वाद से जो उनके आप पुत्र रत्न हुआ, आज उसका द्वितीय वर्षगांठ उसकी मनाई जाती है, जिसका नाम शिव है। तो ये चौपाई राज्य का जो आशीर्वाद है ये वही आया कि भाई तुम्हारे घर में जो राज्य के पास ये आया है। अब राज्य कहते हैं कि पीछे आए रसूल इमाम, यानी कि अब ये आकर के और जो भी परिवार में जो भी एक व्यवस्था या जो भी जैसा होगा तो आकर कुछ अपना काम अपना नाम करेगा। और जो धनी ने चौपाई के माध्यम से इशारा कर रहे हैं कि यह आकर के माता पिता दादा दादी सबका ध्यान रख करके और इसके अंदर कोई विकार ना आ पाए, आयुध जो भी इसके हथियार जो माया के जो भी है वो ना आ पाए और परिवार के संस्कार उस पुत्र पर बना रहे, ये आपका दायित्व बनता है। धनी पर झुका रहे, पिया प्राणनाथ पर झुका रहे, ये परिवार वालों का दायित्व बनता है, उसके अंदर संस्कार आए। तो आज प्राण के माध्यम से राज्य का ही आशीर्वाद है कि आपके ऊपर राज्य ने बड़ी मेहर की है। और अभी तक जो आपके जो सब थे वो माया के आवरण को काट करके ये पुत्र रूप में दिया है। तो राज्य से प्रार्थना करते हैं ये जागृय कार्य करे और राज्य के प्रति झुकाव इसके अंदर आए, साथ साथ माता पिता अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करे, मान सम्मान बना के रखे। इसी के साथ आज ये प्राण की पूर्णाहुति होती है। आप प्राणनाथ जी धामधुला परमहंस महाराज जी के इस धाम धर्म में प्रेम धाम में ये जो प्राण हुई है, बस आप महारानी की चरण ही प्रार्थना करते हैं। सभी परिवार के लोग और हमारे सभी सुंदर साथ पर राज्य महाराज जी की कृपा दृष्टि बनी रहे, सब सुख रहे, संपन्न रहे, सब बरकत सब पर बनी रहे। जैसा प्रेम धाम है सब सुंदर साथ में वो प्रेम बना रहे और धनी के प्रति झुकाव बना रहे और मंदिर हमेशा आते रहे, दर्शन करते रहे, जी का आशीर्वाद लेते रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री बाजूराज महारानी की, श्री महाराज छत्रसाल की, परमहंस महाराज की, समस्त सुंदर साथ की, श्री